हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारे पास सेक्शन नंबर 63। सेक्शन 63 बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस की। पहला पॉइंट है इसमें हमारे पास पावर टू कंपाउंड कॉन्ट्रावेंशंस। कोई भी कॉन्ट्रावेंशन इस एक्ट के अंदर वो कंपाउंड किया जा सकता है बिफोर या आफ्टर जो स्टार्ट होता है एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स है उससे शुरू होने से पहले भी और उसके शुरू होने के बाद भी। कंपाउंडिंग की जा सकती है कंट्रोलर के द्वारा, कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है कंट्रोलर के द्वारा या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा। कंडीशंस और मॉनेटरी लिमिट क्या होगी? कंपाउंडिंग जो है वो सब्जेक्ट टू होगा कंडीशंस जो स्पेसिफाई की गई हैं अथॉरिटी के द्वारा। जो अमाउंट पे की जाएगी कंपाउंडिंग के लिए वो एक्सीड नहीं कर सकती है जो मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब की गई है एक्ट के अंदर उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 63। सेक्शन 63 जो है वो बात करता है कंपाउंडिंग की। कंपाउंडिंग का जो बेसिक मतलब होता है वो है कॉम्प्रोमाइज करना। अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया है, मतलब किसी ने कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो जो है कॉन्ट्रावीन कर दिए हैं, वायलेट कर दिए हैं, तो उसकी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कैसे किया जा सकता है उसका हम इसके बारे में बात करते हैं सेक्शन 63 में। पहला पॉइंट है हमारे पास किसके पास पावर है कंपाउंड करने की। इसमें आ गया हमारे पास पहले तो कब किया जा सकता है कंपाउंड, ये किया जा सकता है बिफोर या फिर आफ्टर जब स्टार्ट होती हैं एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स। फिर जो है कंपाउंडिंग कौन कर सकता है, किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोलर के द्वारा, कोई और अथॉरिटी, कोई और ऑफिसर जो है ऑथराइज किया गया है अगर कंट्रोलर के द्वारा, या फिर आ गया हमारे पास एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास कंडीशंस एंड मॉनेटरी लिमिट। इसमें आ गया हमारे पास जो कंपाउंडिंग है वो सब्जेक्ट टू होगी कंडीशंस जो स्पेसिफाइड हैं अथॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ पे जो है कुछ कंडीशंस होंगी जो अथॉरिटी बताएगी, वो जो है फॉलो करनी है। जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर सकता है जो मैक्सिमम पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है, मैक्सिमम पेनल्टी को जो है वो जो है एक्सीड नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है जिस्ट क्या है पूरे सेक्शन का, ये क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर, ये है हमारे पास सेक्शन नंबर 63। टाइटल है इसका हमारे पास कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस। पहला है पावर जो है कंपाउंड करने की। पहले पॉइंट है इसमें कि कब की जा सकती है, बिफोर या आफ्टर जो स्टार्ट होता है एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स। किसके द्वारा की जा सकती है? कंट्रोलर या कोई ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है कंट्रोलर के द्वारा, या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है इसके द्वारा। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, बिफोर या आफ्टर जो है एडजुडिकेटिंग प्रोसीडिंग्स किसके द्वारा? कंट्रोलर, ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कंट्रोलर और एडजुडिकेटिंग जो ऑफिसर है। सेकंड आ गया कंडीशंस या मॉनेटरी लिमिट क्या है? कुछ कंडीशंस अथॉरिटी बताएगी, वो जो है फॉलो करनी है। इसमें आ गया हमारे पास जो अमाउंट है कंपाउंडिंग की वो एक्सीड नहीं कर सकती है जो मैक्सिमम पेनल्टी दी गई है उस कॉन्ट्रावेंशन के लिए। तो आपको जो है ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। कंडीशंस वाला थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, बट मैक्सिमम पेनल्टी से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। उसके बाद स्टेज कौन सी है जब हो सकता है कंपाउंडिंग, उसके बाद अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिपीट कॉन्ट्रावेंशंस। कंपाउंडिंग जो है वो अलाउड नहीं होगी अगर एक पर्सन ने कमिट कर दिया है सेम या सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन 3 साल के अंदर अंदर उस डेट से जबकि फर्स्ट कंपाउंडेड कॉन्ट्रावेंशन हुआ था। एक्सप्लेनेशन ऑन टाइम लिमिट। कॉन्ट्रावेंशन जो कमिट किया गया है 3 साल के बाद उस डेट से जब प्रीवियस कंपाउंडेड जो कॉन्ट्रावेंशन किया गया था उसको ट्रीट किया जाएगा एज द फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन। फिफ्थ आ गया इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग क्या होगा? वंस एक कॉन्ट्रावेंशन कंपाउंड कर दिया गया है कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होगा उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया है। तो इस स्लाइड में हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या है, जो रिपीटेड हमारे पास कॉन्ट्रावेंशन है।
इसमें आ गया हमारे पास कि जो कंपाउंडिंग है वो अलाउड नहीं होगी अगर सेम या फिर सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन किया गया है 3 साल के अंदर अंदर उस डेट से जबकि फर्स्ट कंपाउंड जो है वो हुआ था। फर्स्ट कंपाउंडेड जो कॉन्ट्रवेंशन है वो हुआ था उसके 3 साल के अंदर अंदर सेम कर दिया है तो कंपाउंड नहीं होगा। फिर आ गया 4th पॉइंट हमारे पास जो एक्सप्लेन करता है टाइम पीरियड, एक्सप्लेनेशन ऑन टाइम पीरियड, कि अगर कॉन्ट्रवेंशन कमिट किया गया है 3 साल के बाद उस डेट से जब पहला जो प्रीवियस कंपाउंडेड कॉन्ट्रवेंशन जो है वो किया था तो वो जो है ट्रीट किया जाएगा एज फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन। तो बेसिकली जो 3 साल का टाइम पीरियड है इसमें अगर कंपाउंड हो गया है, जब यहाँ पे फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन किया है यहाँ पे 3 साल हो गए हैं, अगर इसके बाद कोई कॉन्ट्रवेंशन होता है तो वो जो है फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन काउंट होगा। 5th आ गया इसमें हमारे पास इफेक्ट क्या है कंपाउंडिंग का। एक बार कॉन्ट्रवेंशन कंपाउंड हो जाता है कोई भी जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएंगी उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने जो है कॉन्ट्रवेंशन किया है। तो इसका जिस्ट क्या है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन जो है रिपीटेड कॉन्ट्रवेंशन में अगर एक पर्सन ने तो कंपाउंड नहीं किया जाएगा अगर एक पर्सन ने सेम या सिमिलर कॉन्ट्रवेंशन कर दिया है 3 साल के अंदर अंदर उस डेट से जब पहला कंपाउंडेड कॉन्ट्रवेंशन हुआ था। एक्सप्लेनेशन जो है टाइम लिमिट पे अगर 3 साल के बाद करता है कोई भी जो है कॉन्ट्रवेंशन तो वो काउंट होगा फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन। इफेक्ट क्या होगा, अगर कंपाउंड कर दिया गया है तो फर्दर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नहीं की जाएंगी जो पर्सन के अगेंस्ट जिसने कॉन्ट्रवेंशन किया है। तो आप यहाँ पे जो है टाइम लिमिट वाला पोर्शन ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये वाला सेकंड पार्ट भी ध्यान रखेंगे कि 3 साल के टाइम पीरियड के बाद जो भी होगा कॉन्ट्रवेंशन उसको फर्स्ट कॉन्ट्रवेंशन जो है काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 64 जो कि है रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कॉम्पनसेशन। रिकवरी कैसे होगी पेनल्टी की या कॉम्पनसेशन की। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास रिकवरी जो है एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, रिकवरी की जा सकती है जो लैंड रेवेन्यू के एरियर्स के तौर पे। कोई भी पेनल्टी इम्पोज की गई है या कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया गया है इस एक्ट के अंदर, अगर वो पे नहीं किया गया तो वो रिकवर किया जाएगा एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। सस्पेंशन जो है ऑफ लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट, जब तक कि पेनल्टी या कॉम्पनसेशन पे नहीं किया जाएगा लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो एप्लीकेबल होगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। पर्पस क्या है इस प्रोविजन का, इंश्योर करना इफेक्टिव इन्फोर्समेंट या टाइमली पेमेंट पेनल्टीज का या कॉम्पनसेशन का, प्रोवाइड करना एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैकेनिज्म एक्ट के अंदर। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 64। सेक्शन 64 जो है वो बात करता है रिकवरी की। रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कॉम्पनसेशन। इसमें पहला आ गया इसमें हमारे पास कि रिकवरी होगी, कैसे होगी रिकवरी। इसमें आ गया अगर कोई भी पेनल्टी या कोई भी कॉम्पनसेशन अवॉर्ड किया गया है एक्ट के अंदर, अगर वो पे नहीं किया गया तो यहाँ पे जो रिकवरी होगी वो होगी एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास सस्पेंशन, अगर यहाँ पे सस्पेंशन हो जाएगा पेनल्टी या कॉम्पनसेशन जब तक पे नहीं की जाती हैं, जब तक लाइसेंस और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो जो है सस्पेंडेड रहेगा। थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास पर्पस क्या है यहाँ पे इस सेक्शन का कि इफेक्टिव इन्फोर्समेंट हो जाएगा, टाइमली पेमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैकेनिज्म है। तो पर्पस बेसिकली थियोरेटिकल पार्ट है जो मैं एडिशनली ऐड करती हूँ, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बेसिक बैरेक पॉइंट्स है सिर्फ वो याद रखने हैं। सो ये आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 64। सेक्शन 64 जो है वो बात करता है रिकवरी की। रिकवरी जो है पेनल्टी की या कॉम्पनसेशन की कैसे होगी। पहला पॉइंट है रिकवरी होगी पेनल्टी की या फिर कॉम्पनसेशन की, वो अवॉर्ड किया गया है, अगर वो पे नहीं किया गया तो यहाँ पे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू उसको रिकवर किया जाएगा। सस्पेंशन होगा जब तक कि पेनल्टी और कॉम्पनसेशन नहीं पे किए जाते हैं, कोई भी लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो सस्पेंडेड रहेगा। तो आपको जो है दोनों ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, सेक्शन नंबर ध्यान रखना है, टाइटल आपको ध्यान रखना है। रिकवरी ऑफ पेनल्टी और कॉम्पनसेशन, रिकवरी एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू होगी अगर पे नहीं किया गया है,
उसके बाद जो है लाइसेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो सस्पेंडेड रहेगा जब तक कि पेनल्टी या फिर कॉम्पनसेशन पे नहीं किया गया है। तो ये बेसिकली चेक है ताकि पेनल्टी और जो कॉम्पनसेशन है वो पे किया जाए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो कि बात करता है ऑफेंसेस की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 65, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अगर टेम्पर कर दिया है जो कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ। पहला पॉइंट है ऑफेंस डिफाइंड, नोइंगली और इंटेंशनली कंसील करना, डिस्ट्रॉय करना, ऑल्टर करना कंप्यूटर सोर्स कोड को या फिर कॉज करना किसी दूसरे पर्सन को ऐसा करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है स्कोप ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड, अप्लाई करता है कंप्यूटर जो कोड है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। जो सोर्स कोड है वो जो है लीगली रिक्वायर्ड है कि उसको कीप किया जाए या फिर उसको जो है मेंटेन किया जाए। इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे जो कि जिसका टाइटल है हमारे पास ऑफेंसेस। तो ये बेसिकली हमारे पास ऑफेंसेस कवर करेगा चैप्टर कि कौन कौन से ऑफेंसेस, टेम्पर करना, स्टील करना, ये सब। तो सबसे पहला सेक्शन है इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 65 जो कि बात करता है टेम्परिंग की। अगर टेम्पर कर दिया है कंप्यूटर सोर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। पहला आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफेंस डिफाइंड, कि ऑफेंस को कैसे डिफाइन करना है, क्या टेम्पर करना है। अगर किसी ने नोइंगली या फिर इंटेंशनली, मतलब मेंस रिया है हमारे पास यहाँ पे, नोइंगली या फिर इंटेंशनली, जानते हुए कि ऐसा हो सकता है या फिर इस इंटेंशन के साथ ऐसा होना चाहिए। पहला आ गया इसमें हमारे पास कंसील कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है या ऑल्टर कर दिया है कंप्यूटर सोर्स कोड को, या फिर कोज किया है किसी दूसरे पर्सन को कि वो ऐसा करे। तो ये हो गया हमारे पास एक्टस रियस, ये एक्शन है, ये हमारे पास मेंस रिया है, एक्टस रियस हो गया। तो ये एक्शन आएगा हमारे पास कंसीलिंग, जो डिस्ट्रॉइंग या ऑल्टरिंग। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास स्कोप क्या है कंप्यूटर सोर्स कोड का, ये किस पे अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है सोर्स कोड जो यूज़ किया गया है कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। सोर्स कोड जो है वो लीगली रिक्वायर्ड है कि उसको मेंटेन किया जाए। तो सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास जो सोर्स कोड है वो लीगली रिक्वायर्ड है कि उसको जो है मेंटेन किया जाए। तो इसमें आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 11 जो कि जिसका टाइटल है ऑफेंसेस। इसमें है हमारे पास सेक्शन नंबर 65 जो बात करता है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ऑफेंस कैसे डिफाइंड है? अगर कोई नोइंगली, इंटेंशनली, मतलब हमारी मेंस रिया यहाँ पे नोइंगली, इंटेंशनली है, कंसील कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ऑल्टर कर देता है कंप्यूटर सोर्स कोड को, या फिर किसी दूसरे पर्सन को बोलता है ऐसा करने के लिए, तो यहाँ पे एक्टस रिया है, तो ये कंबाइंडली ऑफेंस बन जाएगा। स्कोप क्या है यहाँ पे कंप्यूटर सोर्स कोड का? अप्लाई होता है जो सोर्स कोड है हमारे पास वो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर प्रोग्राम पे, कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर नेटवर्क पे। सोर्स कोड जो है वो लीगली रिक्वायर्ड है कि उसको जो है मेंटेन किया जाए। तो यहाँ पे जो है आप ये वाला पोर्शन ध्यान रखेंगे, किस पे अप्लाई होता है, थोड़ा थियोरेटिकल है बट आप ध्यान रखेंगे। फिर आ गया थर्ड पॉइंट, पनिशमेंट क्या है? अगर ऑफेंस हुआ है तो उसकी पनिशमेंट भी होगी। तो पनिशमेंट में आ गया हमारे पास इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, या फिर फाइन आ गया अप टू 2 लाख, या दोनों इम्प्रिजनमेंट या फाइन। तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल की और फाइन हो सकता है 2 लाख का, या दोनों हो सकते हैं। मीनिंग क्या है कंप्यूटर सोर्स कोड का? ये एक्सप्लेनेशन में है हमारे पास। ये इंक्लूड करता है प्रोग्राम लिस्टिंग, कंप्यूटर कमांड्स, डिज़ाइन या लेआउट्स, प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में। पर्पस क्या है प्रोविजन का? प्रोटेक्ट करना इंटीग्रिटी या ऑथेंटिसिटी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायर्ड है लॉ के द्वारा। तो यहाँ पे जो है हमने क्या पढ़ा है इस स्लाइड में? थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास पनिशमेंट। पनिशमेंट में क्या आ गया हमारे पास? इम्प्रिजनमेंट जो है 3 साल की, 3 साल तक की। फिर आ गया हमारे पास फाइन। फाइन जो है हमारे पास हो सकता है 2 लाख तक का, या फिर जो है दोनों हो सकते हैं, बोथ। फोर्थ पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास मीनिंग क्या है कंप्यूटर सोर्स कोड का? ये आपके पास एक्सप्लेनेशन में दिया गया है।
ये जो है इंक्लूजन वाली डेफिनेशन है, तो ये इंक्लूड करता है प्रोग्राम लिस्टिंग, कंप्यूटर कमांड्स, डिज़ाइन एंड लेआउट्स, फिर आ गया प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज किसी भी फॉर्म में। तो यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो है आपके पास पनिशमेंट वाला पोर्शन। इम्प्रिजनमेंट 3 साल की, फाइन जो है आपका अप टू 2 लाख या फिर दोनों। इसके अलावा जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन में है थोड़ा सा थियोरेटिकल है, आप 2-3 बार रीड करेंगे तो ध्यान रहेगा, लेकिन MCQ बेस्ड आना थोड़ा चांसेस उसके कम है। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 66 जो कि बात करता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की। नेचर क्या है ऑफेंस का, ये अप्लाई करता है जब एक पर्सन डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कमिट करता है कोई भी एक्ट जो मेंशन किया गया है सेक्शन 43 जो है एक्ट का। लिंक क्या है सेक्शन 43 के साथ, एक्ट्स जो है अंडर सेक्शन 43 वो जनरली इंक्लूड करती हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा डैमेज, डेटा थेफ्ट, वायरस इंट्रोडक्शन एटसेट्रा। जब ये एक्ट्स की जाती हैं डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ तो वो जो है क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है अंडर सेक्शन 66। पनिशमेंट क्या है इसमें हमारे पास, इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू 3 इयर्स, फाइन जो है अप टू 5 लाख या फिर बोथ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 66 जो कि बात करता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस की। इसमें आ गया पहला पॉइंट हमारे पास, नेचर क्या है ऑफेंस का। ये अप्लाई करता है पर्सन पे जब वो डिसऑनेस्टली, अगेन मेंस रिया है हमारे पास, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली कमिट करता है जो सेक्शन 43 के अंडर मेंशन्ड है। तो यहाँ पे मेंस रिया है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, एक्टस रियस आ गया सेक्शन 43 की। सेक्शन 43 में जो मेंशन्ड है, सेक्शन 43 सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, ये जो है इंक्लूड करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा डैमेज, डेटा थेफ्ट, वायरस इंट्रोडक्शन एटसेट्रा, इस टाइप की चीज़ें। और अगर ये डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंट की जाती हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा यहाँ पे। तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा जब मेंस रिया और एक्टस रिया कंबाइंड होंगी। तीसरा पॉइंट है हमारे पास पनिशमेंट क्या होगी इसकी। पनिशमेंट आ गई हमारे पास, इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू 3 इयर्स तक, यहाँ पे फाइन लास्ट टाइम से ज़्यादा होगा, फाइन होगा अप टू 5 लाख हमारे पास, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो इस सेक्शन में हमने पढ़ा है, इस स्लाइड में हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 66 जो कि बात करता है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस से। नेचर क्या है, मेंस रिया में आ गया डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, एक्टस रियस में सेक्शन 43 के अंडर जो एक्ट हैं ये इंक्लूड करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा डैमेज, डेटा थेफ्ट या वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया है कंप्यूटर में। अगर एक्टस रिया और मेंस रिया कंबाइंड है तो ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। इसकी पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल तक की, फाइन होगा हमारे पास 5 लाख तक का, या फिर दोनों कंबाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे मीनिंग क्या है की टर्म्स का एक्सप्लेनेशन। पहला है डिसऑनेस्टली, सेम मीनिंग होगा जो कि सेक्शन 24 है इंडियन पीनल कोड का। फ्रॉडुलेंटली का सेम मीनिंग होगा जो कि है सेक्शन 25 जो है आईपीसी का। पर्पस क्या है प्रोविजन का, क्रिमिनलाइज करना सीरियस कंप्यूटर रिलेटेड मिसकंडक्ट, इन्वॉल्व करता है इंटेंट टू कॉज रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। तो ये जो है पर्पस जो है इसका वो है क्रिमिनलाइज करना, जो हमारे पास मिसकंडक्ट किया गया है कंप्यूटर को लेके, जैसे कि हमारा डेटा चोरी कर लिया गया है या कोई वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, एक इंटेंशन के साथ ये रॉन्गफुल गेन होगा किसी को या रॉन्गफुल लॉस होगा, तो यहाँ पे जो है इसको क्रिमिनलाइज किया गया है। मीनिंग जो है हमारे पास 4th पॉइंट में हमने किया है, मीनिंग जो है हमारे पास डिसऑनेस्टली का, तो इसका जो है हमारे पास सेम मीनिंग होगा जो कि है हमारे पास सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में। फिर आ गया हमारे पास फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली का सेम मीनिंग होगा जो सेक्शन 25 में दिया गया है आईपीसी में। तो इन दोनों का जो मीनिंग है आईपीसी में आपको मिल जाएगा 24 और 25 सेक्शंस में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 66A जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा। पनिशमेंट क्या होगी अगर सेंड किया गया है ऑफेंसिव मैसेज कम्युनिकेशन सर्विस से। पहला है नेचर क्या होगा ऑफेंस का, बिफोर ओमिशन, ओमिशन से पहले। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली ओमिट कर दिया गया है, लेकिन ओमिशन से पहले क्या है, अप्लाई करता है सेंडिंग मैसेज थ्रू कंप्यूटर रिसोर्स या फिर कंप्यूटर डिवाइस जो कि
ग्रॉसली ऑफेंसिव है या मिनेसिंग है नेचर में, नोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन है जो सेंड की गई है अनॉय करने के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए, डेंजर के लिए, इंसल्ट के लिए, इंटिमिडेशन के लिए, हेट्रेड के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या मैसेजेस जो सेंड किए गए हैं अनॉय करने के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए, डिसीव करने के लिए, मिसलीड करने के लिए रिसिपेंट को अबाउट द ओरिजिन। पनिशमेंट बिफोर ओमिशन इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल तक की और फाइन होगा। मीनिंग क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल का एक्सप्लेनेशन, ये इंक्लूड करता है मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन जो क्रिएट किए गए हैं, ट्रांसमिट किए गए हैं, रिसीव किए गए हैं वाया कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस इन फॉर्म सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये इंक्लूड करता है अटैचमेंट्स को। तो यहाँ पे बेसिकली है, इस स्लाइड में हमने क्या किया है, सेक्शन 66A जो कि बात करता है पनिशमेंट की, सेंड करने के लिए जो ऑफेंसिव हमारे पास मैसेजेस हैं थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस एटसेट्रा। इसमें आ गया पहला हमारे पास नेचर कैसा होगा ऑफेंस का ओमिशन से पहले, कि अगर सेंड किए गए हैं मैसेजेस, पहला है जो ग्रॉसली हमारे पास ऑफेंसिव है या मिनेसिंग है नेचर में, नोइंगली सेंड की गई है फॉल्स इन्फॉर्मेशन अनॉय करने के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल्स किए गए हैं या फिर मैसेजेस किए गए हैं अनॉय करने के लिए, इनकन्वीनियंस के लिए। सेकंड है हमारे पास पनिशमेंट कितनी होगी, पनिशमेंट आ गई हमारे पास 3 साल की पनिशमेंट प्लस होगा यहाँ पे फाइन। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास मीनिंग क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल का, दैट इज ईमेल का। ये इंक्लूड करता है, इंक्लूजन में है हमारी डेफिनेशन, तो ये इंक्लूड करेगा मैसेजेस या फिर इंफॉर्मेशन जो कि क्रिएट किए गए हैं, ट्रांसमिट रिसीव किए गए हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइस से, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और ये इंक्लूड करता है अटैचमेंट्स को। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर 66A, पनिशमेंट सेंड करने के लिए ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज। नेचर कैसा होगा, ग्रॉसली ऑफेंसिव है या मिनेसिंग है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नोइंगली दी गई है, ईमेल से भेजा गए हैं मैसेजेस जो कि अनॉय इनकन्वीनियंस के लिए हैं। पनिशमेंट है 3 साल तक का या फिर फाइन। ईमेल इंक्लूड करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्रिएट की गई है, ट्रांसमिट की गई है, रिसीव की गई है कंप्यूटर डिवाइस के थ्रू, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इस फॉर्म में इंक्लूड करेगा अटैचमेंट्स। फिर आगे इसमें हमारे पास अमेंडमेंट जो है, जो रीसेंट अमेंडमेंट है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023, उसने जो है क्या चेंजेस लेके आया है इस सेक्शन में। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 66A को ओमिट कर दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से। एज अ रिजल्ट कोई ऑफेंस या पनिशमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है 66A के अंडर। ये प्रोविजन नो लॉन्गर इन्फोर्सेबल नहीं है। करंट लीगल पोजीशन क्या है, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस पनिशेबल नहीं है अंडर 66A के अंदर, सेक्शन 66A के अंडर। एज जो सेक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है लॉ में अमेंडमेंट के बाद। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है रीसेंट आपकी अमेंडमेंट है, दैट इज जन विश्वास अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारे पास 2023 का, इसने जो है सेक्शन 66A को जो है ओमिट कर दिया है। तो यहाँ पे कोई पनिशेबल नहीं है अगर किसी ने कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजा है कंप्यूटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तो यहाँ पे जो है ओमिट कर दिया गया है सेक्शन। इसको आप जो है ज़रूर MCQ पर्पज़ से ध्यान रखें। रीसेंट अमेंडमेंट है, इसके अलावा बाकी सारी जितनी हमने ओमिशन की हैं या कितने भी सेक्शन ओमिट किए गए थे वो हमारे फाइनेंस एक्ट 2017 के थ्रू किए गए थे। ये वाला जो हमारे पास प्रोविज़न है ये जन विश्वास एक्ट के थ्रू किया गया है, तो आप इसको जो है ध्यान रखें। फिर आगे इसमें हमारे पास सेक्शन 66B जो कि है पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस। अब ये है पनिशमेंट डिसऑनेस्टली रिसीव करने के लिए जो स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स है या कम्युनिकेशन डिवाइस है। पहला पॉइंट है नेचर क्या है ऑफेंस का, डिसऑनेस्टली रिसीव करना या रिटेन करना कोई भी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या फिर स्टोलन कम्युनिकेशन डिवाइस। दूसरा है नॉलेज या फिर बिलीफ रिक्वायरमेंट, पर्सन को जो है नॉलेज होनी चाहिए या रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि ये जो कंप्यूटर रिसोर्स है या कंप्यूटर जो डिवाइस है ये स्टोलन है। पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगा 3 साल के लिए या फिर फाइन होगा हमारे पास 1 लाख तक का या फिर जो है दोनों हो सकते हैं। तो इस स्लाइड में हमने किया है सेक्शन नंबर 66B। सेक्शन नंबर 66B ये बात करता है पनिशमेंट की।
पनिशमेंट किसके लिए? डिसऑनेस्टली रिसीव करने के लिए जो स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स है या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस है। पहला है, इसमें हमारे पास नेचर क्या है ऑफेंस का? नेचर है डिसऑनेस्टली रिसीव करना या फिर जो है रिटेन करना किसी भी स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स को या फिर स्टोलन कंप्यूटर डिवाइस को। दूसरा आ गया हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? दैट इज मेंस रिया की यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें या तो नॉलेज होनी चाहिए या फिर जो है रीजन टू बिलीव होना चाहिए। रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ है या रिसोर्स है या डिवाइस है वो स्टोलन है। तीसरा आ गया हमारे पास पनिशमेंट। पनिशमेंट में आ गया हमारे पास इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक का हो सकता है या फिर और है, इसमें ध्यान रखिए, फाइन जो है वो 1 लाख तक का हो सकता है या फिर जो है दोनों हो सकते हैं। तो सेक्शन 66B जो है वो बात करता है पनिशमेंट अगर डिसऑनेस्टली रिसीव की है स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर डिवाइस। पहला आ गया इसमें हमारे पास अगर कोई डिसऑनेस्टली, हमारे पास ये भी मेंस रिया है, डिसऑनेस्टली रिसीव करता है, रिटेन करता है स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या स्टोलन हमारे पास कंप्यूटर डिवाइस। ये एक्टस रियस हो गया हमारे पास, एक्शन में हमने रिसीव कर लिया है स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स या स्टोलन कम्युनिकेशन डिवाइस। उसके बाद मेंस रिया में नॉलेज होनी चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ये जो है स्टोलन है। उसके बाद पनिशमेंट आ गई हमारे पास, इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का हो सकता है या फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं या फिर आप किसी भी ऑफेंस की बात करते हैं, स्पेसिफिकली अगर ये वर्ड यूज़ किया गया है, आपको जो है 3 चीज़ें ध्यान रखनी है किसी भी सेक्शन की। सबसे पहले उसका मेंस रिया क्या है, फिर आ गया उसका एक्टस रियस क्या है और उसके बाद जो है उसकी पनिशमेंट क्या है। तो अभी हमारे पास जितने भी ऑफेंसेस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे आपको सिर्फ ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। आप अलग अलग लिख भी सकते हैं, जब जैसे कि मेंस रिया यहाँ पे है, एक तो डिसऑनेस्टली रिसीव किया है, रिटेन किया है, फिर नॉलेज थी, फिर आ गया रीज़न टू बिलीव था कि स्टोलन है। एक्टस रिया है कि रिसीव किया है यहाँ पे जो स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्स है या फिर जो स्टोलन कम्युनिकेशन डिवाइस है। पनिशमेंट आ गई हमारे पास 3 साल तक का या फिर जो है 1 लाख रुपए तक का फाइन। तो बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स हैं आप इसको जो है फर्दर इस यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं किसी भी ऑफेंस के लिए कि मेंस रिया क्या है, एक्टस रिया क्या है और उसकी जो है पनिशमेंट क्या है। आपको याद रखने में यहाँ पे बहुत ईजी होगा। फिर आ गया असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, रिसोर्स या डिवाइस स्टोलन है, अक्यूज ने रिसीव की है, रिटेन किया है उसको, एक्ट की गई थी डिसऑनेस्टली नॉलेज के साथ या रीजन टू बिलीव कि वो चोरी की वो स्टोलन थी। पर्पस क्या है प्रोविजन का, डेटर करना, हैंडलिंग या जो पोजेशन है स्टोलन डिजिटल डिवाइस की या फिर रिसोर्स की। तो यहाँ पे पता लगाना या पोजेशन जो है किसके पास जो स्टोलन डिवाइस है उसकी। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या कीवर्ड्स हो गए हमारे पास, जो चीज़ थी वो स्टोलन थी, फिर रिसीव की गई है या रिटेन की गई है डिसऑनेस्टली नॉलेज के साथ या फिर रीजन टू बिलीव के साथ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 66C जो कि है पनिशमेंट की, आइडेंटिटी थेफ्ट की पनिशमेंट की। नेचर क्या है ऑफेंस का, अगर फ्रॉडुलेंट तरीके से या डिसऑनेस्ट यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, पासवर्ड का, किसी और यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर का किसी दूसरे पर्सन की। असेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है, यूज़ हुआ है किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, किया गया है फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली, आइडेंटिफिकेशन फीचर बिलोंग करती थी किसी दूसरे पर्सन को। इम्प्रिजनमेंट क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल तक की, फाइन होगा हमारे पास 1 लाख रुपए तक का। यहाँ पे अगेन हमारे पास ये ऑफेंस है सेक्शन 66C जो कि बात करता है पनिशमेंट को लेके, किस चीज़ की पनिशमेंट, आइडेंटिटी थेफ्ट की पनिशमेंट। तो यहाँ पे हम 3 जो है हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, मेंस रिया, एक्टस रिया और पनिशमेंट। मेंस रिया, एक्टस रिया और फिर आ गया हमारे पास पनिशमेंट। मेंस रिया क्या है, इसमें ये आ गया हमारे पास फ्रॉडुलेंट या फिर डिसऑनेस्ट। एक्टस रियस क्या है, यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर किसी दूसरे पर्सन का। यहाँ पे पनिशमेंट क्या है हमारे पास, 3 साल तक की पनिशमेंट है या फिर 1 लाख रुपए तक का फाइन है। असेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे पास वो यूज़ करना किसी दूसरे पर्सन की जो डिटेल्स हैं,
फिर आगे एक्ट करना फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, आइडेंटिफिकेशन जो थी वो बिलोंग करती थी किसी दूसरे पर्सन को। तो बेसिक हमारे पास असेंशियल्स हैं। अगेन हम यहाँ पे सेक्शन 66C करेंगे जो बात कर रहा है पनिशमेंट की, आइडेंटिटी थेफ्ट की। मेंस रिया है फ्रॉडुलेंट तरीके से या डिसऑनेस्ट तरीके से। एक्टिस रियस है यूज़ करना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पासवर्ड या यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर किसी दूसरे पर्सन की। अगर ये दोनों कंबाइंड हैं तो यहाँ पे पनिशमेंट होगी 3 साल तक की या 1 लाख रुपए तक का फाइन होगा। असेंशियल जो इंग्रेडिएंट्स है वो है यूज़ करना किसी दूसरे पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हैं फ्रॉडुलेंट डिसऑनेस्ट तरीके से। आइडेंटिफिकेशन जो फीचर्स है वो बिलोंग करती थी किसी दूसरे पर्सन को। इसमें आ गया एग्जाम्पल्स क्या है आइडेंटिटी थेफ्ट का। इलस्ट्रेटिव है, यूज़ करना किसी दूसरे पर्सन का पासवर्ड बिना ऑथराइजेशन के, मिसयूज़ करना किसी दूसरे पर्सन की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अनऑथराइज यूज़ करना बायोमेट्रिक का या डिजिटल आइडेंटिफिकेशन डिटेल का। पर्पस क्या है प्रोविजन का, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल्स को आइडेंटिटी रिलेटेड साइबर क्राइम से। तो यहाँ पे जो है आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं किसी दूसरे पर्सन का जो है पासवर्ड यूज़ करना बिना ऑथराइजेशन के, मिसयूज़ करना किसी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, यूज़ करना जो अनऑथराइज यूज़ करना बायोमेट्रिक या डिजिटल आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के। प्रोटेक्ट यहाँ पे जो है प्रोटेक्ट किया जाता है जो आइडेंटिटी रिलेटेड साइबर क्राइम्स हैं उससे। सो आज के लेक्चर में जो है हम इतने ही सेक्शंस जो हैं डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपका जो है 30 मिनट लेक्चर सीरीज़ है प्री के लिए, जहाँ पे हम हर रोज़ कुछ थोड़े थोड़े सेक्शंस करके हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। इससे आप पे भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। अगर कोई रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है तो आपको जो है समझने में इजी होगा और आपका ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको आईटी एक्ट की पीडीएफ चाहिए या फिर किसी और दूसरे एक्ट की या कोई भी हमने कंटेंट मेंस रिलेटेड भी जैसे हमने कंटेंट जो है यहाँ पे इस चैनल पे कवर किया है, आपको किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, उसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप जो है उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी पीडीएफ रिलेटेड कोई भी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, आप कितना कंफर्टेबल हैं, या मेंस की चाहिए, आप प्री की चाहिए, आपको पीडीएफ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको चैनल रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कोई फीडबैक देना है या आपको कोई सब्जेक्ट बताना है जो इस चैनल पे कवर होना चाहिए, किसी और प्लेटफॉर्म पे कवर नहीं है इस फॉर्मेट में, तो आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं या इसके अलावा जो है आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने एक मेंस आंसर राइटिंग सीरीज स्टार्ट की है। हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ है वो है न्यू लॉज की। तो सबसे पहले जो है हम कवर करेंगे BNSS, जो कि अभी हमारी रिसेंट में चल रही है। ये सिर्फ हमारे पास जो है मेंबर्स के लिए है। अगर आपको मेंस की जो आंसर राइटिंग सीरीज़ है वो मेरे साथ करनी है या चैनल पे जो पहले हमने सब्जेक्ट्स कवर किए हैं आप वहाँ से सैम्पल ले सकते हैं कि हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो है आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी मंथली मेंबरशिप है, आपकी जो बेसिक चार्जेस मैंने रखे हैं ताकि आप पे ज़्यादा लोड ना हो, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ के लिए। बट इन केस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मंथली मेंबरशिप, तो आप जो है वन टाइम पीडीएफ भी जो है बाय कर सकते हैं। बाकी जो है आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।